गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में बहुत सारे चीजें किया गया है क्लास 9 में। क्लास 9 में पहला 2 या 3 चैप्टर आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के बारे में ही है। स्पेशली क्या खास बात है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। स्पेशली यहाँ पे कैलकुलस का प्रयोग हम लोग देखेंगे। तो ये कैलकुलस क्या है, इस मतलब कैलकुलस का 2 पार्ट है यहाँ पे, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसमें से डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो उसके बारे में जानेंगे, उसे कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो आगे जाके जैसे हम लोग जहाँ पे भी वेलोसिटी, जहाँ पे भी एक्सेलरेशन निकलने के बाद आएगा, तो वहां पे हम लोग को ये वाला पर्टिकुलर चीज वहां पे काम आएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर differential calculus and integral calculus. Integral calculus will be uploaded in next video. So let's start with differential calculus. तो differential calculus क्या है, आपका नाम से ही पता चल रहा है। differential मतलब difference, तो एक difference होगा। तो यहाँ पे आपका जो difference जो है ये जो लिया जा रहा है एकदम छोटा, मतलब negligible amount of ये लिया जाता है। इसीलिए ये जो डिफरेंस है बहुत ही छोटा एक डिफरेंस लिया जाता है। तो ये क्या है एक्चुअली, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन y जो कि कोई भी एक x का फंक्शन है, मतलब फंक्शन मतलब x वेरिएबल का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर ये y डिपेंड, ठीक है। मतलब x fx की जगह fx क्या हो सकता है, मान लो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये भी एक x का फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ x। हम लिख सकते हैं ऐसे x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक x का फंक्शन है, ये भी एक fx है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई x माइनस 1, ये भी एक x का फंक्शन है। जो कोई भी x का फंक्शन हो, हम ऐसा भी लिख सकते हैं sin x, ये भी एक x का फंक्शन है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशियल लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर डेरिवेटिव करेंगे जो बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, उसके मतलब ये है ना, चेंज ऑफ y कोई भी एक प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक है। वो y का चेंज कैसा होगा, चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के बराबर y का क्या चेंज होगा, दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल। मतलब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो ये डिफरेंशियल नहीं, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो उसका मतलब ये आता है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोग 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। ये जो बोले हैं चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो ये चेंज ऑफ y हुआ डेल्टा y। Why this delta? It is very negligible amount of change. And with respect to x, तो with respect to x मतलब x का x जितना भी होगा x का छोटा एक हिस्सा ले लेंगे, तो that term is known as the your मतलब ये जो है, हम ये भी बोले हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम लोग हिस्सा लिए हैं ये बहुत छोटा है, तो ये वाला पार्ट हम लोग क्या मानेंगे, ये ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको हम लोग या तो y डैश लिखते हैं, नहीं तो y1 लिखते हैं, नहीं तो y के माथे पे एक डॉट लिखते हैं, ठीक है। हर एक जगह में हर एक टाइप का एक नोटेशन है, हम बताएंगे उसके बारे में। तो इसी को हम लोग इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो इसी को हम लोग ऐसे dy by dx लिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ
कि y इज फंक्शन ऑफ t हुआ, कोई भी एक फंक्शन ऑफ t हुआ, उसी को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dt, तब x नहीं होगा क्योंकि तब वेरिएबल t था, यहाँ पे वेरिएबल x था तो dy बाय dx, वहां पे वेरिएबल t था तो dy बाय dt, जैसा होगा उसी के हिसाब से, ठीक है। तो यही आपका मेन ये है, मेन फंडा है। तो ये हम लोग एक ग्राफ के जरिए पढ़ेंगे इसको। तो आप लोगों को बोले अभी हम बोले हैं कि इसको जो हम लिख सकते हैं, ये 2-3 नोटेशन में लिख सकते हैं, या तो एक ऊपर एक डॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं डॉट नोटेशन। ये डॉट नोटेशन दिया था हमारा एक बहुत ही चहेता साइंटिस्ट, आप लोग सब लोग इसका नाम जानते हैं, न्यूटन। सर मैथ में भी न्यूटन, अरे यार भी बहुत साथी दिमाग था, कहां कहां टांग नहीं आया था अपना। अच्छा नेक्स्ट, दूसरा, या तो हम लोग ऐसे डैश करके लिख सकते हैं, अगर मान लो f ऑफ x कुछ भी है, उसका अगर डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नोटेशन। तो ये वाला नोटेशन जो है, ये एक मैथमेटिशियन दिए थे, मैथमेटिशियन का नाम है लैग्रेंज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे, या फिर हम चाहे तो y1 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपका मर्जी जैसा हुआ, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाएंगे। ओके, तो ग्राफिकली इसको हम लोग कैसे समझेंगे ना, ग्राफिकली मान लो ये y है, y एक्सिस है, ये है उसका वेरिएबल एक्सिस दैट इज x, मतलब y x के ऊपर कैसा वैरी करता है वैसा एक का ग्राफ। तो मान लो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर थीटा एंगल बनाता है। तो मान लो हम कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं, जब x ये वाला पॉइंट का जो ये होगा कोऑर्डिनेट होगा, मान लो x1 y1 मान लेते हैं, और कुछ देर बाद मान लो t टाइम बाद यहां से यहां गए टी टाइम बाद हम लोग देख रहे हैं कि वो x1 x2 y2 में पहुंच गया, ठीक है। तो यहां पे चेंज ऑफ y कितना हुआ, डेल्टा y, y2 माइनस y1, डेल्टा x कैसा हुआ, चेंज ऑफ x, x2 माइनस x1, सिंपल, ठीक है। तो अगर इसका है ऐसा बनाएंगे, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो हम लोग जानते हैं ये वाला जो थीटा है, इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे tan थीटा अगर मानेंगे तो ये वाला पार्ट जो है x2 माइनस x1, और ये वाला पार्ट जो है y2 माइनस y1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और इसी को हम लोग क्या नोटेशन किए, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और हम लोग ये भी जानते हैं, क्लास 10 में पढ़े थे कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। अगर ये डेल्टा x बहुत ही छोटा हुआ तो इसी को ही हम लोग लिख सकते हैं dy by dx, दैट इज द डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन करके हम क्या निकाल रहे हैं, इसका स्लोप। स्लोप मतलब चेंज, रेट ऑफ चेंज, कैसा चेंज हो रहा है, कौन सी रेट में चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है ना, ये अब वेरिएबल चेंज होने से ये वाला जो है कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द मेजरिंग इशू, or that is what we are measuring with the differential calculus। तो सर आपको तो बोल दिए सर जैसे dy dx, तो इसको करेंगे कैसे, तो कुछ रूल्स है, रूल्स फॉलो करेंगे, उसके बाद एक दो एग्जांपल करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। हाँ, ये मैथमेटिकल वीडियो है नहीं,
सिर्फ और सिर्फ जितना आपको फिजिक्स में जरूरत है उतना ही हम करेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। क्लास 12 में आप मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे, क्लास 12 मैथ्स कंसिस्ट ऑफ ओनली दिस टू, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, लेट्स better you copy this and I will go for the rules. Okay, rules. तो क्या रूल होगा? फर्स्ट रूल जो होगा उसको हम लोग फर्स्ट रूल पावर रूल। ये पावर रूल क्या है? पावर रूल मतलब कोई भी एक फंक्शन का पावर होगा, मान लो x कोई भी एक वेरिएबल है, इसका पावर है n, इसको हम लोग क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज दिस विद रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन निकलेगा क्या होगा, ये ऊपर वाला जो n हम लोग इसको एक करते हैं, इसको n ना लिख के a लिखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप x और n दोनों एक जैसा दिख रहा है। तो a वाला a आगे चला आएगा और x का पावर एक घट जाएगा। सिंपल मैथड, ठीक है। मान लो तो इसका एग्जांपल क्या होगा, अगर मान लो x स्क्वायर को हम लोग ये कर रहे हैं ddx डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा है, कोई एक सम दिया है कि y इक्वल टू x स्क्वायर, तो फाइंड dy dx, तो dy by dx, ओके, क्या करेंगे, ddx ऑफ y by की जगह x स्क्वायर, x स्क्वायर, x का पावर कितना है 2, एक 2 आगे बढ़ जाएगा और x का पावर कितना था 2 से घट जाएगा, तो 2x टू द पावर 1 सिंपल तरीका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सर, इसी को अगर ऐसा बोल दिया तो क्या करेंगे, फाइंड dy by dt, क्या करेंगे, करते हैं दूसरा दो तीन जो और रूल है करते हैं। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट मतलब जिसका कोई चेंज नहीं हो, मतलब वो वेरिएबल के ऊपर कोई डिपेंड नहीं। तो मान लो ऐसा है, ये कोई भी कांस्टेंट हम ये मान लेते हैं, इसको हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं है, मतलब हम लोग डिफरेंशियल क्यों करते हैं, कितना चेंज हो रहा है, तो वो चेंज ही अगर जीरो है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। सिंपल बात। तो वही बात है, इसके रेस्पेक्टिव ये या फिर ये इसके रेस्पेक्टिव, दोनों में से किसी को अगर संबंध नहीं है तो कांस्टेंट, मतलब मान लो ऐसा है y इक्वल टू x, सिंपल। तो हम लोग को dy dx ना बोल के dy by dt, मतलब y t के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये भाई साहब के अंदर कोई t है नहीं है, मतलब ये t के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो डिपेंड नहीं करता मतलब एक कांस्टेंट, तो मतलब क्या होगा dy by dt, ये वाला जो है कांस्टेंट पार्ट है, ये टोटल कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा। लेकिन अगर इसी को ही हमको करना पड़े कि dy by dx, अब तो y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तब जाकर हमको करना पड़ेगा 2 into 2 minus 1, दैट मींस जो कि पिछले बात में समझ में आया। सिंपल बात एकदम, कांस्टेंट में करेंगे इसके रेस्पेक्टिव ये, इसके रेस्पेक्टिव ये, कोई भी अगर कांस्टेंट हुआ, कोई अगर डिपेंडेंस ना हुआ तो कांस्टेंट का चेंज हो गया। थर्ड सर, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल मिला हुआ रहा तो
मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मतलब अगर y इक्वल टू ax करने के लिए बोला, यहां पे देखो a तो कांस्टेंट है लेकिन x जो है डिपेंड करता है। अगर हमको बोला dy बाई dx करने के लिए तो यहाँ पे a कांस्टेंट है लेकिन x तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट वाला टर्म बाहर चला आएगा और हम लोग अंदर वाले सामान को लेके परेशान हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये बाहर चला आया और इसको लेके हम ये करेंगे, ये जैसा है वैसा करेंगे। डी ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसके पहले हम लोग किए थे, 2x आया था तो 2x होगा, सिंपल मैटर। ठीक है, कोई दिक्कत? सर अगर x y ये रहा तो अरे मल्टीपल कांस्टेंट है, मल्टीपल रहा, पहले आप लोग इसको कॉपी कर लो, इसको चेंज करेंगे हम, कॉपी कर लिए, हम चेंज करेंगे इसको, x स्क्वायर बाई ये करेंगे तो कांस्टेंट है, तब ये 1 बाई ये हो जाएगा। बस ये जो ऊपर ये था ये नीचे आ जाएगा, ये जो ऊपर ये था ये नीचे आ जाएगा, ये बाई ये, सिंपल। ओके, थर्ड वन, सर अब सारे के सारे सब तो सिंपल सिंपल बोल रहे हैं। अगर 2 3 एक साथ रहा तो ठीक है, मान लो y एक ऐसा रहा जिसपे दो फंक्शन f(x) है g(x), तो अगर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? अलग अलग होगा डिफरेंशिएशन, सिंपल मैटर। सर समझ में नहीं आया? ठीक है, समझ में नहीं आया, समझा देते हैं। मान लो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x स्क्वायर, ठीक है, आसान रहेगा। ठीक है, अब y डैश करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो y डैश करेंगे तो पहले इसका करेंगे, उसका करेंगे, इसका करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो मान लो ये dy dx फाइंड करना है, dy dx फाइंड करना है, तो dy बाई dx सॉरी ddx ऑफ पहले इसका हो गया, फिर ddx ऑफ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तक यहां पे किए, और बाकी बचा 2, तो ddx ऑफ 2 ये वाला पार्ट अलग अलग करेंगे। इसका करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है 2x, इसका करेंगे x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 आगे चला आएगा, बीच में प्लस का प्लस 1 आगे चला आएगा, और x का जो पावर है ये घट जाएगा, मतलब x टू द पावर 1 माइनस 1 आएगा, तो x टू द पावर 1 माइनस 1, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो 0 आता है, ये 2x हुआ, यहाँ पे हुआ x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 का मतलब अलग अलग हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट। सर ऐसे जैसे दो वेरिएबल दो फंक्शन एक साथ प्लस या माइनस में था, वैसे अगर कुछ डिफरेंशिएशन या मतलब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन में रहा तो मतलब y इक्वल टू, अगर मान लो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन, ये दोनों ऐसे मल्टीप्लिकेशन रहा तो क्या करेंगे? तो ये होगा कि y डैश क्या करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट रख के इसका करेंगे, उसके बाद इसको कांस्टेंट रख के इसको, मतलब f(x) इंटू g डैश x, पहले वाले को कांस्टेंट रख के दूसरे वाला, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रख के पहले वाला, सिंपल। सर थोड़ा एग्जांपल लेके समझाइए जरूर। y इक्वल टू x इंटू
साइन एक्स मान लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे साइन एक्स का क्या होता है। तो साइन एक्स, चलो साइन एक्स कर लेते हैं, अब याद रखा करो साइन एक्स देखें। ऐसा करेंगे कैसे, पहले ये वाले को कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स का, मतलब ये वाला बाहर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसके बाद साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे मतलब साइन एक्स बाहर और डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। अब यहां पे एक्स साइन एक्स का होता है cos x, ये तो 1 हो जाएगा, पहले किए थे तो 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स समझ में आया। हो गया। तो सर ऐसा है तो ऐसा क्या, कॉपी कर लीजिए, दूसरा करेंगे। अगर डिवीजन ना हो, यही होगा क्या, थोड़ा सा चेंज होगा, डिवीजन रहा तो फिर ऐसा होगा जैसा हुआ था पहले, वही ऐसा होगा, वैसा ही होगा कि पहले को कांस्टेंट रखो, दूसरे को करो माइनस, दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले को करो भाई क्या होगा, जो भी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं एक्स बाई साइन एक्स, वाई इक्वल टू, ये क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूला करेंगे वाई डैश इक्वल टू, पहले एक्स को अलग रख के साइन एक्स का करेंगे तो क्या आता है cos x, फॉर्मूला का माइनस आया, साइन एक्स को कांस्टेंट रख के एक्स का करेंगे तो 1 आएगा इंटू 1, मतलब ये नहीं रहेगा, बाय जो नीचे वाला रहेगा उसका हो गया। सिंपलीफाई कुछ हो सकता है तो करेंगे, यही आंसर, ठीक है। लास्ट वन, अब हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रटी रटाया चीज है, आप लोगों को थोड़ा याद रखनी पड़ेगा, तो देख लीजिए। और यहाँ पे सिर्फ उतना ही फंक्शन का हम देखेंगे जितना फंक्शन हम लोगों को फिजिक्स में जरूरी है। वैसे भी साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमको जरूरत नहीं पड़ता, तो जो फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादातर, तो या फिर 12 तक जरूरत नहीं पड़ेगा मोर प्रोमिनेंट। तो फिर एक एक करके करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ, मतलब फंक्शन अगर ऐसा होगा cos x, डी डी एक्स ऑफ एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, आप लोगों को पता है tan x, डी डी एक्स ऑफ cot x, डी डी एक्स ऑफ sec x, डी डी एक्स ऑफ cosec x, ठीक। साइन एक्स का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं cos x हुआ था, चलो cos x का जब करेंगे sin x होगा, लेकिन ये दिक्कत है, बस हो गया। tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x का हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का हो जाएगा sec x tan x, cosec x का हो जाएगा माइनस cosec x, ओके। वैसे भी और भी कुछ फंक्शन है, जैसे डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ऐसा हुआ तो डी डी एक्स ऑफ ln x, तो
इसका एक ही रहता है, e टू दी पावर ln x का होता है 1/x। ठीक है, एक रूल जान लेंगे बस। अच्छा सर ये तो इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर चीज बता देते हैं, ln x का करेंगे तो 1/x होता है। बहुत अच्छा है। कब? जब ये x के रेस्पेक्टिवली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मान लो इसको अगर t के रेस्पेक्टिवली करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये 1/x नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तब इसके रेस्पेक्टिव ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो t है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके ऊपर डिपेंड किस करेगा। ठीक है, तो वही आप लोग याद रखिएगा, बस कांस्टेंट याद रखिएगा। तो इतना आपका ये है, एक रूल जस्ट छूट गया है, देख लीजिए। रूल ए है, मान लो डिवाइड एक्स, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या ना, डिवाइड बाई ड्यू, कोई ड्यू बाई ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लो डिवाइड बाई डीएक्स, मतलब y को डिफरेंशिएशन किए, इसको एक बार और हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो ये आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर x बाई dx स्क्वायर। इसका मतलब d स्क्वायर मतलब बोलना है, इसको बोलना है d2x बाई dx। ओके, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इस टाइप का एक दिखा देते हैं। मान लो y इक्वल टू 2x x स्क्वायर, इसका पहले हम लोग डिवाइड dx निकालेंगे। तो डिवाइड dx क्या होता है, ये 2 सामने आ जाएगा, x का पावर 1 घट जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 मतलब सॉरी 2 माइनस 1 मतलब 2x होगा। हम लोगों को चाहिए d, इसको एक बार और करेंगे, मतलब ये डिवाइड dx को एक बार और करेंगे, इसको बोलना है डबल डेरिवेटिव और डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या होगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और x का करेंगे, x का पावर 1 है, 1 आगे चला आएगा, और ये जो पावर 1 है, 1 घट जाएगा, तो मतलब 2 into 1 into x to the power 1 minus 1। x to the power 1 minus 1 मतलब क्या है, x to the power 0, x to the 0 मतलब 1, किसी का भी पावर 0 हुआ 1, 2 to the power 0 1, 1 to the power 0 1, 100,000 to the power 0 1। मेरे नाम के अगर पावर में अगर 0 लगा दूंगा तो भी 1 आ जाएगा, none to the power 0 is 1 also। ओके, सो these are the rules। फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किए हैं। I have tried my level best, whether it is helpful for you or not, I am not sure। Just inform me and in a comment box, and I hope it will be helpful for you to solve the upcoming problems in motion in a straight line। Thank you and